अबे ओ, ये ना जरा एटीट्यूड कम दिखा, समझा? एटीट्यूड एटीट्यूड खेल रहा था मैं। हाय फ्रेंड्स, आई एम पैवी। तो एटीट्यूड के बारे में पढ़ रहा था, सोचा कि चलो एटीट्यूड के बारे में बात कर लेते हैं आज। तो दोस्तों, एटीट्यूड हम हर जगह सुनते हैं, कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में, कहीं पर भी। तो हम कहीं भी बोल देते हैं ये शब्द कि भाई यूज़ कम कर एटीट्यूड अपना जरा, ये एटीट्यूड देख कैसा है इसका, है ना? तो आज थोड़ा समझते हैं कि एटीट्यूड है क्या चीज़ दरअसल एग्जैक्टली। तो सिंपल भाषा में कहूँ तो एक ये इंडिविजुअल स्टेट ऑफ माइंड होता है, स्टेट ऑफ ओपिनियन होता है बेसिकली, ठीक है? इसके अंदर हमारे जो विचार होते हैं बेसिकली किसी चीज़ के प्रति फेवरेबली हो सकता है, अनफेवरेबली हो सकता है, उसको हम कहते हैं एटीट्यूड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो जैसे कि मान लेते हैं विडो रीमैरिज। एक शख्स है, उनका विडो रीमैरिज पर उनका एटीट्यूड है, उनकी ओपिनियन है, उनका बिलीफ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, वो जो शख्स है ना, अगर वो कभी ऐसे विडो से मिलता है तो उनका उनके प्रति इस तरह रहेगा कि हाँ आपको मैरिज करनी चाहिए आगे, राइट? आर्टिकल्स आएंगे उसके बारे में तो वो अच्छे से पढ़ेंगे उसको, जहाँ पर उसको मोटिवेट किया जाएगा ना उसके साथ वो खड़े रहेंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उन शख्स को जो उनका एटीट्यूड है वो उसके लिए फेवरेबल है, यानी कि विडो रीमैरिज के लिए। ये तो एक सिंपल टर्म्स में हो गया। अभी हम एटीट्यूड का ना एक नेचर समझते हैं बेसिकली सोशल साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से भी, ठीक है? तो साइकोलॉजिस्ट ने पहले जैसे वो स्टडीज़ जैसे करते हैं, थ्योरी बनाते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने पहला एक एलिमेंट निकाला, यानी कि एक डायमेंशन निकाला अबाउट एटीट्यूड, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये एक लर्नड प्रीडिस्पोजिशन चीज़ होती है, यानी कि हम इसको याद करते हैं, हम इसको अपने अंदर धारण करते हैं, हमारे इंडिविजुअल के अंदर, अपनी बॉडी में, और उसको हम अपने सेट कर लेते हैं फेवरेबली या अनफेवरेबली अबाउट एन ऑब्जेक्ट या एन इवेंट या किसी भी चीज़ के लिए। वो एक अच्छा हो सकता है, एक बुरा हो सकता है। तो ये हमारा हो गया एक सिंगल डायमेंशन अबाउट एटीट्यूड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये भी कहा कि नहीं, इसमें एक नहीं दो एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी कि दो डायमेंशंस। वो कौन से? कॉग्निटिव कंपोनेंट एंड हमारा अफेक्टिव कंपोनेंट। समझते हैं इसको। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट के अंदर हमारे पास हमारे पर्सनल बिलीफ आ जाते हैं, हमारे पर्सनल ओपिनियंस आ जाते हैं। एंड अगर मैं बात करता हूं अफेक्टिव कंपोनेंट की, तो उसके अंदर हमारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कितना इंटेंसली मैं उस चीज़ के लिए सोचता हूं, या तो मैं उसके साथ होऊंगा या मैं उसके खिलाफ होऊंगा, राइट? दो बातें होंगी। तो अफेक्टिव कंपोनेंट, कॉग्निटिव कंपोनेंट। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि नहीं, यहां पर हम एक नई थ्योरी लेके आते हैं, इसको हम बोलेंगे ABC नेचर ऑफ एटीट्यूड। तो A और C हमने पढ़ लिया है पहले, दो एलिमेंट्स थे, अफेक्टिव कंपोनेंट, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव, आई एम सॉरी, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव। तीसरा आया बिहेवियर। अब बिहेवियर के अंदर क्या हुआ कि भैया मतलब हमारा जैसे ना एक्शन भी उस पर हो ही जाए, हम एक्शन भी ले लें, हम वो काम कर दें, या तो फेवरेबली करेंगे या अनफेवरेबली करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा बिहेवियर हो गया। तो ये हमारे हो गए तीन एलिमेंट्स हमारे एटीट्यूड के लिए। यहां से हमारा नेचर ऑफ एटीट्यूड बन जाता है। अब हम थोड़े से ना इसकी फीचर्स जानते हैं कि एटीट्यूड जब एक इंडिविजुअल में आता है तो बेसिकली वो इंडिविजुअल को करता क्या है, क्या देता है उसको, उसे कोई फायदा मिलता है? मिलता है, बिल्कुल मिलता है। देखते हैं कैसे मिलते हैं फायदे या नुकसान। तो कुछ पॉइंट्स हैं मैंने लिखे हुए हैं, आई विल रीड एंड आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है? सो पहला पॉइंट है कि एटीट्यूड इज लर्नड। ये एक फीचर है। माने बच्चा पैदा होगा ना, तो उसमें एटीट्यूड नहीं होगा उस समय। एटीट्यूड बच्चा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसकी जो सोशल गैदरिंग्स होगी, वो घर पर रहेगा, स्कूल में जाएगा, धक्के खाएगा, वहाँ जाएगा, खेलेगा कूदेगा, जो मर्जी करेगा, साथ साथ में अपना एटीट्यूड को लर्न करेगा। यानी कि कुछ चीज़ों के प्रति बहुत अच्छा, कुछ चीज़ों के प्रति अनफेवरेबल, भाई मुझे पसंद नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा ही होना चाहिए, लाइक दैट। तो ये कि लर्नड एक लर्न प्रोसेस है, आई मीन एक लर्न प्रोसेस है, ठीक है?
दूसरे की बात करते हैं, एटीट्यूड गिव्स डायरेक्शन। हाइला, मतलब कि एटीट्यूड क्या कहते हैं, जीपीएस की तरह काम भी करता है क्या? नहीं नहीं, जीपीएस की तरह नहीं काम करता, मगर ये एक ना डायरेक्शन देता है, एक मार्ग बताता है हमारे को। कैसे? मान लेते हैं जैसे कि अगर जैसे मैं हूँ, मुझे पढ़ना पसंद है, ठीक है, तो अब मेरी अगर जर्नी में मैं कहीं बाहर जाता हूँ या मुझसे कोई मिलता है, कोई बच्चा मिलता है, कोई मुझे मिले, वो मुझे बोले कि यार मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ, तो मैं उसको बोलूँगा यस आप करो इस कोर्स को, आपके लिए अच्छा है। इफ़ यू वांट टू डू इट यू प्लीज़ डू इट, ठीक है। तो मतलब क्योंकि मेरे को पसंद है पढ़ना, तो मैं अपने लोगों को बोलूँगा कि हाँ भैया आप भी पढ़ो। और अगर मान लेते हैं मुझे नहीं पढ़ना पसंद होगा, तो मैं उनको बोलूँगा भैया मत पढ़ो। तो ये एक डायरेक्शन देता है उस इंडिविजुअल को, ठीक है जी, जिसका वो एटीट्यूड है, फेवरेबल अनफेवरेबल। थर्ड होता है हमारा रिलेटिव परमानेंसी। अब भैया ये क्या चीज़ होती है? तो कंपैरेटिवली ना इट इज़ परमानेंट इन इंडिविजुअल, मतलब कि काफ़ी स्टेबल रहेगा काफ़ी टाइम तक एटीट्यूड एक तरीके का, लेकिन ग्रेजुअली वो चेंज भी हो सकता है। यानी कि आपके हाथ में है कि आपको चेंज करना है, तो धीरे धीरे वो चेंज भी देखा जा सकता है। और फोर्थ है हमारा, एटीट्यूड इज ऑलवेज रिलेटेड टू सम इशू, ऑब्जेक्ट और थिंग। बिल्कुल भाई देखो, एटीट्यूड का ना मतलब कुछ एक पार्ट होता है, यानी कि वो किसी चीज के लिए जरूर होता है। कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई इवेंट होगा, कोई इंडिविजुअल होगा, कोई मैटर होगा। ये नहीं कि मतलब हवा में एटीट्यूड है मेरे पास ठीक है, हवाबाजी वाला एटीट्यूड नहीं होता। एटीट्यूड के लिए यू मस्ट हैव समथिंग, ओके, कि मेरा यहाँ बिलीफ है, वहां मेरा बिलीफ नहीं है, आई फेवर ऑन दिस पार्ट, आई डू नॉट फेवर ऑन दैट पार्ट, लाइक दिस, ठीक है। एंड लास्ट है हमारा, एटीट्यूड हैज मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज। ये क्या मतलब हुआ? मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज, डायरेक्शन तो करता ही है, डायरेक्ट करता है, मोटिवेशन भी करता है। कैसे? मान लेते हैं कि जैसे मेरा बिहेवियर ऐसा है कि मुझे खेलना पसंद है ज़्यादा। अब मान लेते हैं कि मुझे मम्मी ने बोला कि बेटा तुझे पढ़ना है, उसके बाद तू खेलने जाएगा। अच्छा, कभी अच्छे मूड में मदर ने बोल दिया देख चल यार तेरी शक्ल देख के मेरे को तरस आ रहा है, जा आज कल छुट्टी है, आज तू खेलने भाग जा। तो भैया मैं वो मौका छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरा कल पेपर भी हो, चाहे परसों मेरा पेपर हो, मैं खेलने भाग जाऊंगा, ठीक है जी। तो यहां पर क्या होगा, ये मुझे मोटिवेट करेगा, मतलब मुझे बहाना चाहिए होगा बस खेलने का, मैं बाहर तो ये हमने आज एटीट्यूड के बारे में थोड़ा बहुत समझा, हमने नेचर समझा, ठीक है, हमने उसके फीचर्स या कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हमने समझे अबाउट एटीट्यूड, ठीक है जी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।